अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 और टॉपिक है हमारा 6.7.1 बैक्टीरियल डिसीजेस इन मैन, यानी वो बीमारियां जिनका सबब बैक्टीरिया होता है और वो एक्चुअली इंसानों को हो रही हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बीमारी है खोलेरा और इसका सबब है एक बैक्टीरियम विब्रियो खोलेरा। और इसकी जो साइन और सिम्टम्स हैं वो एक्चुअली डायरिया यानी उल्टी, मोशंस वगैरह, नोज़िया के अंदर मरीज़ चिड़चिड़ा सा हो जाता है और साथ ही उसे वॉमिटिंग फील होने लगती है, नींद की कमी हो जाती है और इंतहाई सुस्ती फील होती है। क्योंकि इस बीमारी के नतीजे में डायरिया होता है, उल्टी मोशन होते हैं, तो जिस्म से पानी तकरीबन खारिज हो जाता है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है। और उसी की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो मसल्स क्रैम्पिंग होने लगती है, यानी कि मसल्स के अंदर खिंचाव महसूस होता है। मरीज़ का एक्चुअली गला बिल्कुल खुश्क हो जाता है, लिहाजा प्यास बहुत ज़्यादा महसूस होती है और साथ ही साथ स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है। ज़ाहिर है डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है और डिफरेंट जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो भी ड्राई हो जाती हैं, गला भी बिल्कुल खुश्क होता है, मुंह भी, ज़ुबान भी बिल्कुल खुश्क हो जाती है। ज़ाहिर है बीमारी के नतीजे में उल्टी मोशन हुए, डायरिया हुआ, उससे जिस्म के अंदर का सारा पानी निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गई, तो अब यही कैफियत होगी। ट्रीटमेंट इसकी एक्चुअली सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ ये है कि मरीज़ को नमक का पानी या ORS घोल घोल कर जितना हो सके पिलाते जाएं और साथ ही साथ कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह डॉक्टर सजेस्ट करेगा वो उसे दें तो फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड का सबब है एक बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन की वजह से मरीज़ के अंदर क्या सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं? एक्चुअली तेज़ हाई ग्रेड बुखार चढ़ जाता है, स्किन पर डिफरेंट टाइप के रशेस पड़ जाते हैं, इंतहाई कमज़ोरी महसूस होती है, पेट में दर्द और पेट में दर्द की वजह से कब्ज़ हो जाता है, कंस्टिपेशन हो जाती है और इस सारी कैफियत और स्ट्रेस की वजह से सर में शदीद दर्द महसूस होता है। अब इस बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इस बीमारी से बचने के लिए मरीज़ को तमाम तरह की क्लीनलीनेस यूज़ करनी चाहिए, यानी हाथ साफ़ सुथरे करके साबुन से धोने चाहिए, साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए। और लेकिन फिर भी अगर बीमारी हो ही जाए तो फिर डॉक्टर से विज़िट करना चाहिए। डॉक्टर्स जो भी एंटीबायोटिक्स और दवाएं वगैरह सजेस्ट करेंगे उनसे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस और इसकी वजह एक बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शंस की वजह से मरीज़ के अंदर जो सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं उनमें सबसे पहले है बलगम वाली खांसी, यानी ऐसी खांसी होती है जिसमें बलगम आता है, साथ ही साथ बुखार, इंतहाई थकन और कभी कभी शदीद सर्दी के झटके लगते हैं। भूख में कमी होती है तो ज़ाहिर है मरीज़ खाना नहीं खाता, तो साथ ही उसके वज़न में भी कमी वाक़ई हो जाती है। अब इसके लिए जो ट्रीटमेंट और प्रिवेंशंस हैं उनमें शामिल है, प्रिवेंशंस के तौर पर मरीज़ को जब भी ये बीमारी या बैक्टीरिया एक्टिव हो तो उन दिनों जो क्राउड्स वगैरह हैं, हुजूम हैं, उससे दूर रहा जाए, साथ ही साथ मास्क यूज़ किया जाए और प्रॉपर सैनिटाइज़ की जाए बॉडी और हैंड वगैरह को, ताकि बीमारी से बचा जा सके। फिर भी अगर बीमारी हो जाए तो डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स और दवाएं वगैरह सजेस्ट करेंगे, उन्हें यूज़ करना चाहिए। नंबर 4 पर जो बीमारी है उसका नाम है नमूनिया और इसकी वजह एक बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है और इस इन्फेक्शन से मरीज़ में जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उनमें है एक्चुअली ऐसी खांसी जिसके साथ खून और म्यूकस, यानी जो गले की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ज़रात और खून वगैरह भी शामिल होता है। साथ ही फीवर हो जाता है, मरीज़ को कभी पसीना आता है और कभी सर्दी के झटके लगते हैं, सांस रुकने लगती है। जब सांस रुकती है तो यकीनी तौर पर सीने में दर्द महसूस होता है और जब इंसान खींच खींच कर सांस लेता है तो उसे
کافی زیادہ فٹیگ یا تھکن کی شکایت ہو جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، بھوک ختم ہونے کی وجہ سے ویٹ کم ہو جاتا ہے، انسان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور وومیٹنگ ہونے لگتی ہے، اور اس سب کیفیات کی وجہ سے سر میں شدید درد فیل ہوتا ہے۔ اس کی جو ٹریٹمنٹ اور پریونشنز ہیں، تو پریونشنز کے اندر سب سے پہلے تو یہ کہ جن دنوں بیکٹیریا ایکٹیو ہو یا بیماری پھیل رہی ہو تو پراپر کلینلینس کا خیال رکھا جائے، ہمیشہ ہاتھ دھو کے رکھیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہاتھ دھوئیں، صاف ستھرا کھانا کھائیں، گھر پر پکا کر پراپر طریقے سے اسے کوک کریں، آدھا کچا پکا کھانا نہ کھائیں، ریگولر ایکسرسائز کریں، اسموکنگ کو ترک کر دیں، اور پھر بھی اگر انفیکشن ہو جائے تو فوری ڈاکٹر کو وزٹ کریں، جو وہ اینٹی بائیوٹکس اور دوائیں وغیرہ دے انہیں یوز کریں تو فائدہ ہوگا۔